अंबरनाथ नगर परिषद में कांग्रेस ने बीजेपी के साथ अलायंस करने वाले जिन 12 पार्षदों के खिलाफ एक्शन की बात कही थी, वो सारे के सारे पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। अब अंबरनाथ में कांग्रेस का कोई पार्षद ही नहीं बचा। वहीं जिस छत्रपति संभाजी नगर में बैठकर देवेंद्र फडणवीस एआईएमआईएम से गठबंधन ना करने की कस्में खा रहे थे, उसी छत्रपति संभाजी नगर में रैली कर असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के गद्दारों को धिक्कार रहे थे। ओवैसी ने कहा कि अगर सारे लोग गद्दारी करेंगे तो भी अकेले ही वो बीजेपी से लड़ाई लड़ लेंगे। उद्धव ठाकरे ने बड़ा आरोप लगाया, कहा कि बीजेपी नेता मुंबई को गुजरातियों के हवाले करना चाहती है, लेकिन शिवसेना ऐसा होने नहीं देगी। मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, एक बयान और सुन ले। रिलीजन की बात करें, हम कहते मराठी मेयर बनेगा, हाँ। भाजपा कहती हिंदू मेयर बनेगा। तो पहले बीजेपी को पूछो कि आप मराठी को हिंदू मानते हैं या नहीं है। अगर नहीं मानते तो देवेंद्र फडणवीस हिंदू है या नहीं है। एसएनसी ग्रुप जो है और बाकी सारे लोग हैं वो हिंदू है या नहीं है। अच्छा, मराठी की बात करें तो मुझे अन्य शहरों में बताया कि मराठी मेयर हुआ है, एक रेयरली बात होगी। तो स्वाभाविक है भाषा के अनुसार जो प्रांत की रचना हुई, हर एक भाषा को अपना अपना प्रांत मिला। गुजराती भाइयों को गुजरात मिला, बंगाली लोगों को बंगाल मिला, उत्तर भारतीयों को उत्तर, जो भी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आसाम हो, तमिलनाडु हो, तेलुगु हो, ये सारी चीजें मिली। हर एक स्टेट को अपनी अपनी सरकार मिली, अपनी राजधानी मिली, अपना शहर मिला। तो स्वाभाविक है वहां जो लैंग्वेज है उसी का मेयर बनना चाहिए। और वो मेयर अगर सबको सुविधा दे रहा है तो आपको आपत्ति क्यों आनी चाहिए? नहीं, आपत्ति नहीं सर, पर ये जो नहीं, ये गलत बात है ना। गुजरात में तो गुजराती महापौर बनेगा। तो अब आप देखें, एक कह रहा है कि मुस्लिम मुस्लिम के साथ खड़ा हो जाए, एक कह रहा है मराठी मराठी के साथ हो जाए, उसमें भी कोई कह रहा है मुंबईकर के साथ हो जाए। कहीं पे कोई चुनाव लड़ने जा रहा है तो उनकी पार्टी ही साफ हो जा रही है, जो हमने अभी संभाजी नगर की खबर आपको बताई। तो कहानी ये है, पता नहीं किसकी पतंग कटने वाली है, कौन उड़ने वाला है, कौन किसके साथ चुनाव में जाने वाला है। कुछ बयानात हमने आपके सामने रख दिए। कौन किसको ले भाग रहा है चुनाव में। अभी अकबरुद्दीन मुस्लिमों को एकजुट करने की बात कर रहे थे, तो उनको थोड़ा एक किस्सा में दर्शकों को बता देता हूँ। 1995 में अकबरुद्दीन ने शादी की और क्रिश्चियन लड़के से शादी की। तो जब उनकी शादी का तय हुआ तो अपने पिता सुल्तान ओवैसी के पिता के पास गए। तो उन्होंने कहा भाई हमारी कौम में मंजूर नहीं है। तो अकबरुद्दीन ओवैसी कहा कि मुझे आपकी कौम मंजूर नहीं है, मेरे लिए मेरा प्यार महत्वपूर्ण है। उन्होंने उस क्रिश्चियन लड़के से शादी की, उनको घर से निकाला, उन्होंने अपना घर छोड़ा और 8 साल वो अपने घर में नहीं रहे। और उनकी वाइफ टी शर्ट जीन्स मतलब आराम से रहती थी। मना लिया परिवार को अंततः। उसके बाद फिर ओवैसी साहब ने उनसे भाई से बात की, बोले भाई हमारी राजनीति यहाँ पर मुस्लिम वोट की है, तुम ऐसा रहोगे तो हमारा कैसे काम चलेगा, फिर तुमको भी विधायक बनना है। तो फिर उनको जब विधायक बनने की बारी आई कि चुनाव लड़ना है, तो फिर उन्होंने वाइफ से कहा कि भाई अब हमें मुस्लिम कम्युनिटी के हिसाब से करना पड़ेगा। फिर वो शबीबा में कन्वर्ट हुई, क्रिश्चियन से उसको कन्वर्ट किया गया। पहले वो नहीं हुई तो बहुत मारपीट की गई, फिर उसको क्रिश्चियन कन्वर्ट किया गया। फिर वो घर में लौटी और फिर अकबरुद्दीन विधायक बने। तो उनकी वाइफ क्रिश्चियन है और उसके लिए उन्होंने अपने कौम से विरोध करके 6 साल घर से बाहर रहे। 95 की मैरिज है, 2000 तक वो घर में कदम नहीं रखा तो था। परिवार के बीच की बात है, परिवार में क्या हुआ नहीं हुआ। ये परिवार के बीच का मसला नहीं। उन्होंने तो बोला ना, दूसरी बात आप अपनी कौम अपने पास रखो, मुझे अपना प्यार मंजूर है, मैं अपने प्यार के साथ रहूंगा। उन्होंने बोला और घर छोड़ के गए वो। ये बात उन्होंने बोली और 6 साल वो अपने घर नहीं गए। और जब उन्हें चुनाव लड़ना था, विधायक बनना था, और जब ओवैसी ने कहा कि भाई मेरी लोकसभा खतरे में पड़ेगी, मेरा पूरा मुस्लिम वोट बैंक में क्या जवाब दूंगा कि मेरे भाई ने क्या किया, तब उन्होंने अपने भाई से बात की और खुद विधायक बनने के लिए फिर उन्होंने अपनी पत्नी को टॉर्चर किया, उसको मुस्लिम बनाया, फिर वो मुस्लिम बनी और तब इन्होंने अपनी मुस्लिम राजनीति को किया। अब सर देखिए परिवार के अंदर क्या हुआ नहीं हुआ, अंडरलाइन करना चाहिए। मैं इसमें नहीं जाना चाहती। ये व्यक्तिगत नहीं है, बस एक लाइन ये व्यक्तिगत नहीं है। एक मिनट सर, बस ये जो है, पहला तो ये कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्रिश्चियन से शादी की, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो स्वागत योग्य है भाई। लेकिन उनके घर परिवार ने उनको निकाल दिया और तब तक नहीं आने दिया जब तक कन्वर्ट नहीं करा लिया उसको। बिल्कुल, तो जब तक उसको मुसलमान नहीं बना लिया तब तक नहीं आने दिया। ये तो मुझे जानकारी नहीं थी, समझ नहीं, ये जानकारी थी नहीं। ये इसलिए जरूरी है पॉलिटिक्स पे नहीं, मैं ये दोनों पे एक तो मेरी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है यदि सुन रहे होंगे उनके कुछ लोग, तो समीर जी का कम से कम जो है एक सभा जरूर करवा दे वहां पे, जो अकबरुद्दीन ओवैसी के पूरी जन्म कुंडली को निकाल करके रख दे,
ताकि मुसलमान भी सोचे कि ये आदमी का चेहरा व्यक्तिगत जीवन में क्या है और सार्वजनिक जीवन में क्या है। दूसरी बात बस इतनी टिप्पणी कर दूं कि वो कुरान का मैंडेट है, इसलिए वो उस अनुसार करते हैं। जब तक ईमान नहीं आता है तब तक उसको आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए कन्वर्ट करना ही पड़ता है। अब एक आध अपवाद उसमें आपको मिल जाएंगे। तीसरी बात यह है कि देखिए, आज के दिन में महाराष्ट्र में खास करके चुनाव के समय तो पता ही नहीं लग रहा है। वाकई 2 दिन पहले ही हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि कौन कहां पर है। अब आप देखिए कि पूरी की पूरी, कल मैं सुन रहा था देवेंद्र फडणवीस को, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को उठा करके अपने पाले में लेकर के चले आते हैं। और जहां पर अकबरुद्दीन ओवैसी से डायरेक्ट तो नहीं था कोएलिशन हो रहा था, लेकिन वो पवार के थ्रू, पवार जी की पार्टी के थ्रू कोएलिशन हो रहा था। वहां पर उन्होंने अपने विधायक को ही सस्पेंड कर दिया और कहा कि आपने सोचा क्या, और उसका उत्तर उन्होंने बहुत साफ दिया कि चूंकि नीचे स्तर पर लोग कई बार ऐसे अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, लेकिन उसमें हमारे वैचारिक भिन्नता इतनी ज्यादा है कि ये हमें स्वीकार नहीं, और हमने उस एमएलए के खिलाफ एक्शन ले लिया है। ठीक सर, ये तो जो देखिए महाराष्ट्र में हो रहा है वो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। और एक दिन बाकायदा हमने इसमें कहानी कुर्सी की में ही चर्चा की कि वहां पर जो अलायंस है वो अलायंस आपको कंफ्यूज कर देगा कि कौन कहाँ है, किसके साथ है।